महाभारत की कहानियों में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सीधे दिल पर लगती हैं। आज हम एक ऐसे ही शिष्य की कहानी की बात करेंगे जिसका डेडिकेशन, जिसका सैक्रिफाइस आज भी एक मिसाल है। ये कहानी है एकलव्य की। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल पर गौर करते हैं। एक शिष्य को, एक स्टूडेंट को आखिर किस चीज से मापा जाता है? उसके टैलेंट से, उसे मिलने वाले मौकों से, या फिर किसी और ही चीज से? चलिए चलते हैं हस्तिनापुर के पास के घने जंगलों में। यहां रहते थे भील सरदार, हिरण्यधनु और उनके एक बेटे थे एकलव्य, जिनकी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था और हाथों में कमाल का हुनर। मतलब बचपन से ही उनका स्किल नेक्स्ट लेवल था। एक किस्सा है कि जब सारे बच्चे मिलके भी पेड़ पर लगे एक फल को नहीं गिरा पा रहे थे, तब छोटे से एकलव्य ने बस एक तीर चलाया और फल नीचे। ये बस एक छोटी सी झलक थी कि उनके अंदर क्या छिपा हुआ था। पर एकलव्य के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्हें बनना था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, और इसके लिए उन्हें जरूरत थी एक महान गुरु की। और फिर उन्होंने सुना द्रोणाचार्य के बारे में, उस दौर के सबसे बड़े, सबसे महान गुरु। वही द्रोणाचार्य जो हस्तिनापुर के राजकुमारों को, पांडवों और कौरवों को ट्रेनिंग दे रहे थे। बस एकलव्य ने मन में ठान लिया, गुरु होंगे तो यही होंगे। लेकिन दिल में कश्मकश थी। एक तरफ तो उम्मीद थी, पर दूसरी तरफ एक डर भी था कि क्या इतने बड़े राजगुरु जंगल में रहने वाले एक साधारण से लड़के को अपना शिष्य बनाएंगे? उनका बैकग्राउंड, उनकी सोशल स्टैंडिंग, ये एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो इसी उम्मीद और डर को दिल में लिए एकलव्य पहुंच गए द्रोण के आश्रम। वहां उन्होंने राजकुमारों को प्रैक्टिस करते देखा और बस देखते ही रह गए। लेकिन इसके ठीक बाद जो हुआ, उसने एकलव्य की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हुआ ये कि राजकुमार एक बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट को भेदने की कोशिश कर रहे थे, पर बार बार चूक रहे थे। ये देखकर एकलव्य से रहा नहीं गया। उन्होंने आचार्य द्रोण से इजाजत मांगी और जैसे ही इजाजत मिली, एक ही तीर में निशाना भेद दिया। पूरी सभा, मतलब हर कोई बस अवाक रह गया, एकदम हैरान। अब आचार्य द्रोण के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। देखिए, एक तरफ था उनका अर्जुन को दिया हुआ वादा कि वो उसे दुनिया का सबसे महान आर्चर बनाएंगे, और दूसरी तरफ था ये लड़का एकलव्य, जिसका टैलेंट साफ साफ उस वादे के लिए एक चैलेंज था। अपने वचन और अपनी ड्यूटी के चलते वो इस लाजवाब टैलेंट को अपना नहीं सकते थे। और जब द्रोण ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया, तो जाहिर है एकलव्य का दिल तो टूट गया। पर उनकी आंखों में ना डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, बल्कि एक गजब का रिजॉल्व था। उन्होंने झुककर बस इतना कहा, मैंने तो आपको अपने मन में अपना गुरु मान लिया है। मतलब रिजेक्शन के बाद भी उनकी डिवोशन में कोई कमी नहीं आई। और यहीं से एकलव्य की जर्नी का वो चैप्टर शुरू होता है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो जंगल तो लौट आए, लेकिन अपना सपना वो अपने साथ लेकर आए। वहां उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हाथों से आचार्य द्रोण की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। पर यह सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति नहीं थी, ये उनके विश्वास का, उनकी श्रद्धा का सिंबल थी। उनके लिए वो मूर्ति ही उनके साक्षात गुरु थे। उनका डेडिकेशन अनबिलीवेबल था। वो रोज उस मूर्ति की पूजा करते, उसे अपना गुरु मानकर प्रणाम करते, और फिर दिन रात बिना रुके आर्चरी की इतनी हार्ड प्रैक्टिस करते थे जितनी शायद ही किसी ने की हो। गुरु फिजिकली तो वहां नहीं थे, पर उनका विश्वास ही उनका टीचर बन गया, और इसी विश्वास के दम पर उन्होंने वो स्किल हासिल किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कई साल गुजर गए और फिर एक दिन किस्मत ने कहानी को वापस वहीं ला खड़ा किया। गुरु राजकुमार शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आ पहुंचे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उनकी मुलाकात किससे होने वाली है। तो हुआ ये कि शिकार करते करते राजकुमारों का एक कुत्ता था, वो भौंकता भौंकता कहीं दूर निकल गया, और फिर अचानक उसका भौंकना बंद हो गया। जब वो कुत्ता वापस आया तो सब देखकर हैरान रह गए। उसका पूरा मुंह तीरों से भरा हुआ था, पर कमाल की बात यह थी कि उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। सोचिए, तीरों की ऐसी कारीगरी, इतना परफेक्ट निशाना, ये कैसे हो सकता है? हैरान परेशान राजकुमारों ने जब उस धनुर्धर को ढूंढा तो सामने एक जटाधारी युवक खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, कौन है तुम्हारा गुरु? एकलव्य ने बड़े ही गर्व से उस मिट्टी की मूर्ति की तरफ इशारा किया और कहा, वो मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य। ये सुनते ही राजकुमारों के तो होश ही उड़ गए। जब द्रोणाचार्य को वहां लाया गया
और उन्होंने एकलव्य का वो हुनर अपनी आंखों से देखा तो वो समझ गए, ये लड़का तो अर्जुन से भी आगे निकल चुका है। और यहीं पर कहानी में आती है गुरु दक्षिणा की बात। गुरु दक्षिणा ये सिर्फ कोई गिफ्ट नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी शिक्षा के बाद गुरु के लिए एक स्टूडेंट का आभार जताने का एक तरीका है, एक परंपरा है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य तो खुशी खुशी तैयार हो गया और तब द्रोणाचार्य ने वो मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी चीज जो किसी भी आचर का सब कुछ छीन ले, उसका पूरा करियर खत्म कर दे। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये कहानी का वो मोमेंट है जो एक पल के लिए सब कुछ थाम देता है। एक ऐसा मोमेंट जिसने डिवोशन, ड्यूटी और सैक्रिफाइस के मतलब को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक पल, बस एक पल की भी हेजिटेशन नहीं दिखाई एकलव्य ने। उन्होंने फौरन अपनी कटार निकाली, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और उसे अपने गुरु के पैरों में रख दिया। वही गुरु जिसने उसे कभी फॉर्मली अपना शिष्य तक नहीं माना था। ये थी गुरु भक्ति की और निष्ठा की इंतहा। ये कहानी एक संस्कृत की कहावत को एकदम सच साबित करती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यानी जिसके मन में सच्ची श्रद्धा है, ज्ञान उसी को मिलता है। और एकलव्य की कहानी से बड़ा, इससे पावरफुल प्रूफ और क्या हो सकता है कि सच्चे बिलीफ और डेडिकेशन से कुछ भी पाया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये एक शिष्य के इनक्रेडिबल सैक्रिफाइस और डिवोशन की कहानी है, या फिर ये उस सिस्टम के इनजस्टिस की कहानी है जहां टैलेंट से ज्यादा फैमिली बैकग्राउंड और वादों को इंपॉर्टेंस दी जाती है? शायद इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है, और इसीलिए ये कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट है। एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।